नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज लाइगर का रिव्यू। आप जो मेरे चेहरे पे ये थकान देख रहे हैं, यह थकान वास्तव में इस फिल्म को देखने के बाद बढ़ गई है। बड़ी उम्मीद से यह फिल्म देखने में गया था और फिल्म देखने के बाद यह पता चला कि दक्षिण में भी कैसी कचरा फिल्में बन सकती हैं या बनती रही होंगी। पिछले दिनों यह मुहिम चलाई गई और यह बात फैलाई गई कि दक्षिण की फिल्मों का कंटेंट बहुत अच्छा आता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी मेकिंग अच्छी होती है। इस गलतफहमी के शिकार सभी दर्शकों को लाइगर ज़रूर देखनी चाहिए, इसलिए कि यह फुल डोज तकलीफ़ है। जी हाँ, अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, अच्छे मूड में हैं और उसे बिल्कुल चौपट करने का मन हो, तो ज़रूर जाकर के यह फिल्म देख लें। यह फिल्म देखने के बाद एक तो बात बात में जो भी मुलाकात होती है वह सिर्फ मुकालात पर ख़त्म होती है। इतनी मारपीट, इतने फाइटिंग सीन, हर व्यक्ति एक दूसरे को मार रहा है। लाइगर सभी की पिटाई कर रहा है। लाइगर को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, फाइटर बनना है, लेकिन उसके पहले वह मौका मिलते ही हाथ उसका उठता है और फिर वह धुनाई कर देता है सामने वाले की। उसमें इतनी एनर्जी है, गुस्सा है, अपनी विकलांगता को लेकर भी शायद यह गुस्सा है। हालांकि वह स्वीकार करता है कि हकले को हकला ही कहेंगे ना। इस फिल्म में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिल्म का नायक हकला है और फिल्म के एक दृश्य में यह बात उठती है कि फिल्म की नायिका उसे छोड़कर जा रही है इसलिए कि वह हकलाता है। उसे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसकी संतान भी ऐसी ही हकलाने लगी तो क्या होगा। हालांकि फिल्म के क्लाइमेक्स में इस तर्क वितर्क की सच्चाई पता चलती है और फिर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, लेकिन तब तक तो यह धारणा बन चुकी होती है। यह फिल्म बहुत ही स्पष्ट तरीके से स्त्री विरोधी फिल्म है और जिस तरीके से नायिका को प्रेजेंट किया गया है या नायिका के चित्रण को रखा गया है, नायिका के प्रति बर्ताव दूसरे चरित्रों का है, उससे साफ पता चलता है कि हिंदी फिल्मों में नायिकाओं की स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं हुई है और ऐसी भूमिका के लिए अनन्या पांडे को लिया गया है। फिल्म में लाइगर की भूमिका में विजय देवरकोंडा हैं। विजय देवरकोंडा हिंदी फिल्म में आए, करण जौहर उन्हें लेके आए और माना गया कि यह एक प्रकार का कास्टिंग कू है ये, इसलिए कि दक्षिण के पॉपुलर स्टार विजय देवरकोंडा को वे अपनी हिंदी फिल्म में ले आए थे। लेकिन ला करके किया क्या? हालांकि उनके निर्देशक जगन्नाथ पुरी हैं और जगन्नाथ पुरी, मेरे कुछ दक्षिण भारतीय मित्रों ने बताया जो वहाँ की फिल्में देखते हैं, कि जगन्नाथ पुरी कभी अच्छे निर्देशक हुआ करते थे। खास करके इस फिल्म को देखने के बाद यह धारणा बन रही है और यह कहा जा रहा है कि कभी वे अच्छे निर्देशक हुआ करते थे। इस फिल्म में जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, वह किस दबाव में किया है या किस लालच में किया है नहीं मालूम। कहीं न कहीं उत्तर भारत और हिंदी फिल्म के दर्शकों को वे आकर्षित करना चाहते थे और इसीलिए फिल्म के नायक और उसकी माँ को उन्होंने बनारस का बताया है। बाकी बनारस का बताने के पीछे कोई दूसरा स्पष्ट कारण नहीं समझ में आता है कि बनारस के होने की वजह से उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या बात आ गई है। बस यह एक गिमिक है। दोनों बोलने के लिए बनारसी हैं, उनके मन और मिजाज में बनारसीपन नहीं है। इसलिए मेरे बनारस के मित्रों, माफ़ करें, आप इस फिल्म को देख करके फिर से इस बात के लिए क्षुब्ध हो सकते हैं कि नाम बनारस का लेते हैं और काम वही करते हैं जो उन्हें करना है। यह फिल्म पूरी तरह से निराश करती है। जिस पृष्ठभूमि में यह फिल्म बनी है और जिस तरीके का प्रमाइस रखा गया है फिल्म का, उससे यह उम्मीद बनी थी कि कोई अच्छी फिल्म हम देखने जा रहे हैं। लेकिन
जैसे ही फिल्म के एक दो दृश्य खत्म हुए, फिर पता चल गया कि यह फिल्म भयंकर किस्म से लाउड है। फिल्म में ड्रामा है, एक्शन है, लव है, रोमांस है, फाइटिंग है, चेजिंग है, सब कुछ है, लेकिन सिनेमा नहीं है। सिनेमा नहीं है इसलिए कि कोई एक अच्छी कहानी नहीं है, पात्रों का कोई खास उद्देश्य नहीं है, चरित्र आपस में टकराते हैं, लेकिन क्यों टकराते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, यह भी नहीं समझ में आता है। और फिल्म ऐसे प्रसंगों से भरी हुई है जो स्वतंत्र रूप से ऐसा लगता है कि फिल्म को कुछ गहराई देंगे, फिल्म में कुछ मायने ले आएंगे, फिल्म को कुछ अर्थ देंगे, लेकिन जब वही सीन खत्म होता है और दूसरे सीन में नए सीन खुलते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो ढाक के वही 3 पात जो शुरू से चल रहे हैं। इस फिल्म के लेखक, निर्देशक, सब कुछ जगन्नाथ पुरी हैं। और जगन्नाथ पुरी ने क्या सोचकर इस फिल्म की कल्पना की होगी और क्या सोचकर विजय देवरकोंडा ने इसके लिए हाँ कहा होगा, यह भी ताज्जुब की बात है। क्या हिंदी दर्शकों के लिए ऐसी फिल्म बनानी पड़ जाती है? और अगर बनानी पड़ती है तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जगन्नाथ पुरी ने फिल्म को जोड़ा, कह सकते हैं इसमें, क्योंकि यह फिल्म अपने प्रीमाइस को लेके भी कायदे से निर्वाह नहीं कर पाती है और इतनी भटकती है कि फिल्म में दर्शकों का इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है। विजय देवरकोंडा निश्चित रूप से फुल एनर्जी के एक्टर हैं और वो पर्दे पर दिखता है, खास करके फाइटिंग दृश्यों में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर जब वे नंगे बदन आते हैं, जब अपने डील डॉल दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन ये सारी अच्छाई नतीजा कुछ नहीं निकाल पाती हैं। फिल्म में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, ऐसे संवाद हैं जिनको सुन के आपको आपत्ति हो सकती है। जैसे फिल्म के क्लाइमेक्स के कुछ पहले नायिका के पिता कहते हैं कि अभी तक भारत से वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे लोग यहाँ आया करते थे काम करने के लिए, पहली बार कोई मर्द आया है, मर्द यानी कि फाइटर। अब मुझे आप बताएं कि क्या इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और दूसरे काम के लिए गए भारतीय मर्द नहीं होते हैं? मर्द की यह कौन सी परिभाषा है? ऐसे ही फिल्म में माइक टायसन को रखा गया है। क्यों रखा गया है? सिर्फ एक व्यक्तित्व, एक इवेंट बनाने के लिए फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में न तो उनका किरदार कोई स्पष्ट हुआ है और न उस किरदार के साथ कोई गठन दिखाई पड़ता है, न कोई निर्वाह दिखाई पड़ता है। हाँ, हमारा नायक उनका ज़बरदस्त फ़ैन रहा है, हालांकि फिल्म में उस किरदार का नाम बदल दिया गया है, एंडरसन कर दिया गया है टायसन को, और वह तैयार हो गए इस फिल्म को करने के लिए। यह सब कुछ मिला करके फिल्म इस ढंग की पंचमेल खिचड़ी बनी है कि कोई स्वाद नहीं दे पाती है और फिल्म पूरी तरह से निराश करती है। विजय देवरकोंडा को शायद अब दूसरी फिल्म मिलने में दिक्कत हो जाए और उन्हें फिर से दक्षिण की शरण लेनी पड़े। अनन्या पांडे को फिल्म में सिर्फ नाचने, गाने और अदाएं दिखाने के लिए रखा गया है, बाकी उनका कोई न तो चरित्र है और न कोई उसका प्रेजेंटेशन है। बाकी रम्या कृष्णन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन वह बहुत लाउड रखा गया है। और ये दोनों कैरेक्टर, नायक और नायिका दोनों, और उसके अलावा नायक की माँ, तीनों कह लें, बहुत ही लाउड हैं। जो भी कैरेक्टर आता है फिल्म के अंदर बहुत ही लाउड तरीके से आता है। तो यह दक्षिण का लक्षण है जो हिंदी फिल्मों में आया है। तो मैं तो बहुत निराश हुआ हूँ और उसी से यह थकान आपको दिख रही है। आपने अगर यह फिल्म देख ली है तो बताइए आपको यह फिल्म कैसी लगी है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।